नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि भिवानी से मिल रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया। जेपी दलाल ने कहा है कि पंजाब की सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसान बनाया है, दिल्ली कूच करने वाले किसान नहीं हैं। ये उन्होंने बड़ी बात कही। किसान आंदोलन प्रायोजित कार्यक्रम है। पंजाब ने अपने किसानों को बर्बाद किया है। तो सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से ये बात कही गई है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि दरअसल पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को ही किसान बना दिया। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, ये उन्होंने गंभीर बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली कूच करने वाले दरअसल किसान हैं ही नहीं। किसान आंदोलन प्रायोजित कार्यक्रम तो लगातार इस पूरे मसले को लेकर सियासत तेज है और अब इस सियासत के बीच जेपी दलाल की ओर से ये प्रतिक्रिया हरियाणा के सीएम के बीच तल्खी पर भी यहां पर उनका बयान सामने आया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल का ये बयान, पंजाब सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसान बनाया, ये उन्होंने अहम बात कही। दिल्ली कूच करने वाले किसान नहीं हैं, ये भी उनका मानना है। किसान आंदोलन प्रायोजित कार्यक्रम है, ये भी जेपी दलाल इस वक्त कह रहे हैं। पंजाब हरियाणा के सीएम के बीच तल्खी पर भी उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब ने हरियाणा के साथ हमेशा ही भेदभाव किया। दोनों प्रदेश के सीएम को जनता ने चुना। पंजाब के सीएम का इतना अहंकार अच्छा नहीं है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये भी उन्होंने बड़ी बात कही। तो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी यहां पर वो हमलावर नजर आए। पंजाब सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। रवि जांगड़ा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ भिवानी से मौजूद हैं। रवि, जाहिर तौर पर किसान आंदोलन जो कि बीते कई रोज से देखने को मिल रहा है, सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं, तो वहीं जेपी दलाल ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। पंजाब की सरकार को उन्होंने घेरा। बिल्कुल प्रिया, बात करें कई सारी बातें जो है हरियाणा के कृषि मंत्री जो कि कृषि महकमा देखते हैं, मत्स्य पशुपालन विभाग भी देखते हैं, किसानों से जुड़े मुद्दों पर लगातार बात करते आए हैं, समस्याओं पर बात करते आए हैं। आज एक बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया कि जो लोग जो दिल्ली में जिन्होंने कूच किया है, जो आंदोलनरत है, वो किसान है ही नहीं, वो कांग्रेस के प्रायोजित कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार, अगर पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों की इतनी हितैषी है तो हरियाणा की तरह एमएसपी क्यों नहीं देती है किसानों को। साथ ही साथ और कई सारे मुद्दों पर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग लठ के जोर पर जो है अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कतई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जायज मांगे हैं, जायज बातें हैं, उनको मानने के लिए एक मीटिंग की भी बात कही गई है। लेकिन जो है ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है, कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी कई तल्ख टिप्पणियां उनके द्वारा की गई। जेपी दलाल ने यह भी कहा है कि इतना अहम अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों प्रदेशों के सीएम, चाहे बात हरियाणा के सीएम की करें, बात चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री की करें, जनता के द्वारा उनको चुना गया है। एसवाईएल के मुद्दे पर भी उन्होंने अपने विचार रखे थे। एसवाईएल के मुद्दे पर जेपी दलाल का साफ तौर पर कहना है कि पंजाब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं मानता है, एसवाईएल का निर्माण नहीं होने देता है। ऐसे में हठधर्मिता जो है पंजाब सरकार भी अपनाए हुए है और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कि किसानों के तौर पर भेजे गए हैं, एक तरह से कहा गया है कि वो किसान है ही नहीं। तो कई सारे मुद्दों पर आज जेपी दलाल ने अपना वक्तव्य दिया। पंजाब पर तल्ख टिप्पणियां और भी की। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को तो प्रदेश सरकार ने, वहां की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी कई सारी बातें आज जो है जेपी दलाल के द्वारा कही गई हैं और वो इस मायने में काफी अहम भी हैं। जब हरियाणा से होकर किसान दिल्ली कूच के लिए गए थे, एक बात उनके द्वारा और भी कही गई है प्रिया की, हरियाणा के किसान समझ चुके हैं कि एमएसपी का खेल क्या है। हरियाणा के किसान ये भी जान चुके हैं कि कौन उनका हितैषी है, ऐसे में वो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। तो कई सारी बातें आज जेपी दलाल के द्वारा कही गई हैं और जिस तरह से लगातार आंदोलन परवान चढ़ता जा रहा है, उसके बीच इस तरह की बातें काफी अहम भी है। और इन तमाम चीजों के बीच, इस आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा भी पीछे नहीं है। इस एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है। रवि, जब हमने भी किसानों से बात की थी, दो किसान यहाँ से कूच कर रहे थे दिल्ली की ओर, चाहे हिसार दिल्ली मार्ग की बात करें, उन किसानों से जब हमने बात की थी तो साफ वही थे वो भी। उन किसानों के प्रधान, चाहे भारतीय किसान यूनियन की पंजाबी इकाई के प्रधान की बात करें या फिर दूसरे तमाम लोगों की बात करें, इस मुद्दे को एक तरह से दरकिनार किया गया है। ऐसे में जब मुद्दा पूरी तरह से, जब किसानों की बात हो रही है और किसानों के मुद्दों के बीच
जब पंजाब के किसान, चाहे वो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही भले ही क्यों न हो, लेकिन इस बीच जब एसवाईएल के मुद्दे को उठाया गया है तो निश्चित तौर पर अपने आप में कई मायने लिए हुए हैं। और अब ये मुद्दा और भी गर्मी पकड़ सकता है जब इस तरह से बयानबाजी सामने आई है, जब इस तरह से प्रूफ दिए गए, जब इस तरह के प्रमाण क्रिया दिए गए हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बात करना चलिए, चाहते हैं। जाहिर तौर पर तो अब देखिए आरोप प्रत्यारोप की सियासत और इन सब के बीच जेपी दलाल का ये महत्वपूर्ण बयान जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। बहुत बहुत